Hey, so let's do a quick analysis, result analysis के पहले तो कल डेल्टा कॉर्प की चार्ट कल डेल्टा कॉर्प की रिजल्ट आने वाली है एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। अगर आप अपर राइट हैंड कॉर्नर में आई क्लिक करोगे तो जस्ट 5 मिनट पहले ही अपलोड हुई है, उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इसकी एक बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है फ्रॉम द सेंस ऑफ 475 वाज अ टफ रेजिस्टेंस एंड राइट नाउ वी हैव टू सी इफ इट इज एबल टू गो टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 485 टुमारो, और इसकी भी रिजल्ट का आने वाली है। एंड देन वी हैव आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये हमने कल डिस्कस किया था। सो गोइंग फॉरवर्ड बिफोर द रिजल्ट इट सीम्स लाइक दिस 1260 1300 ये जो जोन है ये बहुत ही एक टफ जोन है एंड गोइंग फॉरवर्ड यू हैव टू सी अगर ये 1220 जोन को अगर डिफेंड कर पाई ऑन अ क्लोजिंग बेसिस देन इट विल बी गुड। ओएफएसएस की रिजल्ट आने वाली है ऑन 18th एंड बिफोर दैट यू कैन सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न ओवर यहाँ पे फॉर्म हुई है बिकॉज ऑफ 3150 इज टफ रेजिस्टेंस। सो गोइंग फॉरवर्ड ये अभी बहुत ही एक नैरो रेंज 3000 टू 3150 इसी रेंज में थी एंड टुडे आल्सो इट वाज नॉट एबल टू गिव अ क्लोजिंग above or below this range. Then is IndusIndBNK, and so of course this is also one of the interesting structures that it's still able to sort of manage the levels of 1200, which is good. Is then यहाँ पे breakdown आई थी and the next day it reversed, so this was actually a good trade which we took, and now it seems like before the result is just going to move between the levels of 1260 is a very tough resistance. You can see multiple times this has entered over here and it has faced resistance. So this looks really not that interesting जब तक कोई लेवल या बैंड ब्रेकआउट नहीं आती है। persistent its result is also going to come, IT कंपनी है, so basically it's again indices in a band just like ACL Tech, ये बहुत स्ट्रक्चर ACL Tech जैसी है। पॉलीकैब मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, इसकी रिजल्ट 19th को आने वाली है। द गुड थिंग इज हम यहाँ पे 2650 को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अगर 2650 के नीचे अगर क्लोजिंग आई तो डेफिनेटली विद इन अ डे और टू इट विल गो टू अ लेवल्स ऑफ 2500। एशियन पेंट मल्टीपल टाइम्स 2900 में ये सपोर्ट ले रही है और फिर ये 2950 के नीचे है। जब तक ये 2950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हम इस पर हाथ नहीं देंगे, बट एशियन पेंट्स की रिजल्ट आने वाली है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट पोर्टफोलियो स्टॉक्स अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट, सो डेफिनेटली कीप अ ट्रैक ऑन दिस वन, कुछ भी हो सकता है। हेवल्स इसकी रिजल्ट भी 19th को आने वाली है टुगेदर विद पीवीआर में एक बहुत अच्छी ब्रेकडाउन आई है। गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना है कि पीवीआर में ये 1600 से 1630 इस लेवल्स को अगर मेंटेन कर पाई। हमने इस दिन एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने इस लेवल्स की बात की थी और फिर हमने ये ट्रेड भी लिया। सो गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू सी इफ इट इज एबल टू होल्ड दिस लेवल्स, और अगर ये 1600 के नीचे क्लोजिंग देती है देन इट्स रियली अ बैड न्यूज़ फॉर पीवीआर, though there are some big lineup of movies which are going to come really soon, so PVR में PVR को ट्रैक करना it really makes sense. Emphasis nothing much, you can see this is a pole and this is just गोइंग इन अ चैनल। जब तक कोई चैनल ब्रेकआउट नहीं होती है हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। इसकी रिजल्ट 19th को आएगी। कैनफिन होम की भी रिजल्ट 19th को आएगी। वैसे इसमें 550 560 से 570 इज अ टफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे जाके ये करेक्ट हुई है एंड ऑन द डाउन साइड यू हैव दिस 510। सो बेसिकली ये एक उसी बैंड में है। जब ये बैंड तोड़ के जब क्लोजिंग दी थी द नेक्स्ट डे इट रिवर्टेड एंड देन अगेन इट्स गोइंग टुवर्ड्स द सेम एंटर्ड द बैंड। एयू बैंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ दिनों से ये 620 लेवल्स को कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड आई एम प्रीटी श्योर that the levels of 620 will get breached and there will be a closing below that and then it would be तब हमें टेक्निकल स्टडी करके देखना है कि ये ट्रेंडिंग स्टॉक में आती है कि नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसकी भी रिजल्ट आने वाली है। Going forward it has corrected from 2700 to 2500 levels. Going forward मुझे लगता है ये 2700 से 2500 इसी रेंज में ही रहेगी until and unless it posts a fabulous result. LTTS इसमें कल ये ब्रेकडाउन आई थी गैप डाउन के बाद एंड आज ऑल्सो टुडे ऑल्सो इट वॉज just formed an inside bar, so it seems like both the bull and the bear they are just fighting and just preparing themselves before the result on 19th. India Mart here is one of the top FNO gainers थी, especially during the first half of this market and so we took some trades over here. This was quite interesting, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें going forward we can see if it is able to, in general it has a strong resistance at 4600 and 4650 levels and it has a support at 4300, so basically इसी zone में ही ये है। COFORGE also nothing interesting, just in a very narrow tight band of 3800 to 4100 इसी में ही ये घूम रही है। Petronet is also one of the companies that's going to post the results and definitely you can see that it's sort of it's trying to
form a pattern, but until and unless the pattern forms, there is not much we are going to discuss about. And the last company which we are going to discuss, okay, HDFC Life and IEX. These are two companies. In general, IEX से भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे structure है नहीं, it's a weak, so there's not much. HDFC Life, it looks good, and this was also one of the stocks which I discussed yesterday. इसकी रीज़न ये है कि एस बी आई लाइफ इज़ वेरी नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ दिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, इसमें एक बूस्ट आप देख सकते हो, स्पेशली इन अ रेपुटेड नेम लाइक एच डी एफ सी लाइफ. गोइंग फॉरवर्ड, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट दिस विल ट्राई टू होल्ड द लेवल्स ऑफ 590, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन क्लोजिंग बेसिस. जब तक ये 590 को होल्ड कर रही है, तब तक ये 600 to 620 इसी लेवल, इसी स्मॉल रेंज में ये कंसोलिडेट करती रहेगी. बंधन बैंक इज गोइंग टू पोस्ट इस अगेन 250 से 225 इसी लेवल पे है. देयर इज नथिंग मच. JSW स्टील, दिस इज इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे ये गई थी, बट इट वाज नॉट एबल टू टेक आउट द लेवल्स ऑफ 780, एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड करेक्टिंग. हमें देखना है ये ऑन अ लॉन्गर रन 730 740 से सपोर्ट लेती है कि नहीं, और ऊपर अगर 780 को ब्रीच करके क्लोजिंग देती है, देन दैट वुड बी इंटरेस्टिंग स्टफ. RBL बैंक इज नथिंग मच. इसकी भी रिजल्ट 20th को आने वाली है. सो बेसिकली इट्स जस्ट इन कंसोलिडेटिंग. आज अभी भी ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर दिखी नहीं है, जस्ट लाइक LTIM ये जो हमें दिखी है. इसमें भी ये ब्रेक डाउन आया, एंड देन इट्स ट्राइंग टू होल्ड द लेवल्स ऑफ 4200. इट्स ट्रेडिंग नियर द 52 वीक लो. And yeah, so that's all, folks. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to help you in understanding which all companies are moving by results. And I posted a video कि कल हम किस companies को track करेंगे. So have a look into it. Just click on the I button on your above right hand corner, and you are going to get that video. Bye bye. So that's all. Yep.